जावेद मेदात कहते हैं कि भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को क्रिकेट मिल रही है, इस मामले को आईसीसी को देखना चाहिए। रूल्स सबके लिए यकसा होने चाहिए, जो रूल्स पर नहीं चलता उसे बाहर करें। भारत हार के डर से नहीं आता। ब्रेकिंग न्यूज और बड़े ही जिसको कहते हैं अफसोस की खबर आई है पड़ोसी मुल्क से, जहां पे पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है कि जिसको कहते हैं क्रिकेट रहे, क्रिकेट के अंदर सियासत ना रहे। एशिया कप के अगले 4 इवेंट जो हैं वो ना पाकिस्तान के अंदर करवाए जाएंगे और ना भारत के अंदर करवाए जाएंगे। इसका हल क्या है? इसका हल हो सकता है, या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखें कि अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या तो उसमें शायद है, मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो ये आगे जाके क्या। पाकिस्तान में भी और भारत में भी अब एशिया कप नहीं होंगे, जो कि बहुत ज्यादा मायूस खबर है। शायद इंडिया के लिए ना हो, क्योंकि इंडिया खुद भी कोशिश करता है, जान छुड़ाता है। क्या करना चाहिए इस वक्त? इसी भी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन है। सर, आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो? सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना। अब ना पाकिस्तान में एशिया कप होगा ना होगा, इंडिया में अगले 4 साल के लिए ब्रॉडकास्टर ने ये सोचा है कि वो ओमान में, उसके बाद आपका बात कर लेंगे बांग्लादेश में, फिर अगर आप बात कर ले तो दुबई में, इन कंट्रीज के अंदर जो वो आप कह रहे हैं एशिया कप को लेकर जाया जाएगा। पीसीबी की खुल गई है भाईजान, खुल के हाथ में आ गया, सीधी बात है। नो पाकिस्तान इन एशिया कप, इन्होंने जो मचाई हुई थी ना आहर, इनको पड़ गई है। और भाईजान एसीसी ने ना इनको मुंह उस तरफ करा कर इनकी चपेड़े मारी इनकी शक्ल के ऊपर, उनको ये बताया कि आपकी ये औकात और अपनी औकात बयाना सीखो। शुरुआत तो कर दी है, शुरुआत तो जय शाह ने कर दी है। अब जिसको कहते हैं क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है। लेकिन ये जो खबर सामने आई है कि 4 एशिया कप पाकिस्तान और भारत के अंदर होस्ट नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर अगेन जो डिबेट है वो ये शुरू हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी पाकिस्तान से मूव आउट कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर चीजें समहाउ डिफरेंट है, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल जरूर बन चुका है। पाकिस्तान में भी और भारत में भी अब एशिया कप नहीं होंगे, जो कि बहुत ज्यादा मायूस खबर है। शायद इंडिया के लिए ना हो, क्योंकि इंडिया खुद भी कोशिश करता है, जान छुड़ाता है। आपको पता होगा 2018 का जो एशिया कप था वो भारत में होना था, लेकिन भारत ने मामूली सी कोशिश करता पाकिस्तान टीम में चले जाना था, लेकिन उन्होंने वो इवेंट यूएई में कराया था। तो वो खुद भी शायद नहीं चाहते। वजह ये है कि उनका आईपीएल भी वहाँ होता है, अब आईसीसी के इवेंट्स भी बड़ी तादाद में इंडिया में होने जा रहे हैं। तो इस वजह से वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहरहाल चाहता ही है कि ये बाहर ही कराएं। और इसी वजह से, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो ज़र मुबादला है, जो इनकम आती है, वो आईसीसी की तरह नहीं है, यहाँ बराबर बांटी जाती है। तो इसलिए भी शायद ये फैक्टर भी है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान और भारत में अब एशिया कप के मैचेस नहीं होंगे। ये किसी भी तरह पाकिस्तान के या भारत के शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। अलबत्ता अब जो बताया गया है कि जहाँ जहाँ मैचेस होंगे उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान और यूएई इनको शामिल किया गया है। और अब आईसीसी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को मूव आउट नहीं कर सकता। और अगर भारत की अजारादरी में आकर और भारतीय जो रवायती हटधर्मी है उसके आगे आईसीसी ढेर होता है और कोई बहाना नया जनाब तलाश करके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से मूव आउट करता है, तो देन जनाब पाकिस्तान के लिए तो एक इवेंट को लेकर मसला पैदा हो गया ना। भारत के लिए आगे इवेंट्स ही इवेंट्स है। 2026 जनाब जो इवेंट है वो भारत ने को होस्ट करना है एशियन कंट्री के साथ। वहां पर पाकिस्तान अगेन कहेगा कि हम जनाब भारत के अंदर जाकर खेल नहीं सकते। जब से ये न्यूज आई है पूरे पाकिस्तान में कहता है थरथली सी मच गई है। हर कोई जिसको कहते हैं अपसेट है, गुस्सा किसी को आ गया। मतलब कि जहां एक तरफ क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, वहां दूसरी तरफ ऐसी स्टेटमेंट्स आना ये गलत बात है। इस बार बीसीसीआई ने फैसला किया कि ना पाकिस्तान अब एशिया कप होस्ट करेगा ना इंडिया होस्ट करेगा। और ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो बीसीसीआई की मीटिंग थी उसमें फैसला भी हो गया और आगे बता भी दिया जाएगा कि अब 4 वेन्यूज को फाइनलाइज किया गया जो एशिया कप होस्ट करेंगे, जिसमें श्रीलंका का नाम है, बांग्लादेश का नाम है और यूएई का नाम है। और उसके साथ साथ ओमान को भी रखा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी यूटिलाइज कर लिया जाएगा। वो अलग बात है कि ओमान के ग्राउंड उस लेवल के नहीं है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश और तीसरा यूएई, दुबई वगैरह को कहा गया कि अब आप होस्ट करोगे एशिया कप को और पाकिस्तान ना होस्ट करेगा ना इंडिया करेगा, ताकि रोला ही ना बने कि भाई ना पाकिस्तान इंडिया आ रहा है ना इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। तो ये डिबेट शुरू हो जाती है। अभी भी रोला हुआ होता है हाइब्रिड मॉडल का, तो उन्होंने कहा ये हो ही ना। इंडिया में हम इंडिया पाकिस्तान को एक साथ मुश्किल देखेंगे, ठीक है, जो करंट सिचुएशन है। और ये बड़ा मसला है। ये देखिएगा, ये बड़ा मसला है, क्योंकि अभी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आती तो पिछली बार पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंडिया चला गया था। अगली बार जब वर्ल्ड कप होगा इंडिया में 2026 में, आई थिंक सो, इंडिया में वर्ल्ड कप है एक बार फिर मसला बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इंडिया में जाएगा। तो भाई क्रिकेट होनी चाहिए, सियासत को ख़त्म करो, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे लो। मैं तो यही चाहता हूँ, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। हर क्रिकेट लवर को यही सोचना चाहिए, सियासत को सियासतदानों के हाथ में छोड़ो, क्रिकेट को क्रिकेट के साथ जोड़ो। लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान और भारत में अब एशिया कप के मैचेस नहीं होंगे। ये किसी भी तरह पाकिस्तान के या भारत के शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। अलबत्ता अब जो बताया गया है कि जहाँ जहाँ मैचेस होंगे उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान और यूएई इनको शामिल किया गया है कि यहाँ पर अब अगले जो एशिया कप के टूर्नामेंट हैं यही हुआ करेंगे।
और अगले जो 4 एडिशंस हैं उनमें से 2 T20 के हैं, 2 वनडे फॉर्मेट के एशिया कप खेले जाएंगे। अब इसके हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाकायदा तौर पर उसके नशरियाती हकूक सेल करने के लिए बिडिंग का आगाज भी कर दिया है। तो इसका फिर वाज़ेह मतलब ये है कि कम से कम अगले 8 साल तक पाकिस्तान या भारत में कोई एशिया कप नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर खेली जानी है फरवरी मार्च के अंदर। उसको लेकर जहां भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ये कह चुके हैं कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी, और ऑब्वियस रीजंस वो ये कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हालांकि सबको पता है कि जब इंटरनेशनल टीम्स और गोरे जो हैं वो पाकिस्तान आकर विजिट कर चुके हैं तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स बाकी नहीं बचते। ये गलत चीज है। प्लेयर्स चाहते हैं दोनों मुल्कों में जाके खेलना, जब बोर्ड चाहते हैं तो फिर क्यों मसला, किस चीज का मसला हो रहा है, किस चीज का प्रेशर है? ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को जिसे कहते हैं साइड पे रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए। अगर इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना तो फिर आईसीसी के जो इवेंट्स है उसमें क्यों खेलता है? क्या वजह क्या है? फिर उसमें भी ना खेले, फिर उसमें भी साफ मना कर दे कि हम नहीं खेलना चाहते। देखें ये जो बात है ये बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर लोगों को सोचनी चाहिए। जो भी मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उनको, या मेरे जो फेसबुक के जो फॉलोअर्स हैं उन सबको न्यूट्रल होकर एक चीज देखनी चाहिए, सुननी चाहिए कि इंडिया की तरफ से कभी भी ये चीज नहीं आती। ना मैंने कभी प्लेयर्स को सुना है कि जी पाकिस्तान के साथ हमें सीरीज खेलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो कि गवर्नमेंट के दबाव की वजह से वो ये बात नहीं करते, क्योंकि आप लोगों ने खुद सुना होगा हमारे पाकिस्तान के हर प्लेयर्स, हर क्रिकेटर फैन बात करता है टीवी पे आके, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ क्रिकेट हमें खेलनी है। तो वहां से कोई ऐसी चीज नहीं आती। तो ये चीज बिल्ड करने की जरूरत है। हम आपस में क्रिकेट खेलेंगे तो चीजें बहुत जबरदस्त होंगी। तो इस चीज पे मेरे ख्याल में गौर करने की ज़रूरत है, और इस तरह तो कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान और इंडिया का मसला भी नहीं बनेगा, आराम से एशिया कप होगा। हर एक साल छोड़ने के बाद एक साल एशिया कप होता है। जैसे 23 में एशिया कप हुआ था, आपको पता है 22 में भी हुआ था। वो वजह और थी क्योंकि पिछला एशिया कप कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से, इसलिए वो 23 में रखा गया था। लेकिन अभी होगा कि 24 में एशिया कप, इस साल नहीं है कोई भी एशिया कप। अब 2025 में आपको एशिया कप मिलेगा, फिर 26 में नहीं होगा, 27 में मिलेगा। 2 T20 एशिया कप और 2 ODI के जो एशिया कप में वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं, और एक बड़ी हैवी इस बार आप कह लो कि डील होगी। लेकिन अब जो लड़ाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर शुरू हुई थी, वो खत्म होने की बजाय एक नई सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो रवायती हठधर्मी है उसकी वजह से भारत जो है उसके ऊपर भी एक पाबंदी लगने जा रही है, और यह पाबंदी गैर एलानिया पाबंदी होगी। प्लस पाकिस्तान भी जो है वो भी इस पाबंदी को फेस करेगा, और भारत को तो इस पाबंदी की वजह से उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। जहां पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट इवेंट्स जनाब होना बंद हो सकते हैं, वहीं पर अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसको लेकर अगेन एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि जो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल काम करने जा रहा है, क्या उसके बाद आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कम और भारतीय क्रिकेट काउंसिल ज्यादा है, वो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो वापस ले लेंगे। इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती। अगर पाकिस्तान ने तो करवाना ही एशिया कप पाकिस्तान के अंदर ही है कि हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर ही होगा एशिया कप, कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा। तो इसका मतलब है इंडिया नहीं आएगी एशिया कप खेलने।